हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी 9:07 हो गया, मार्केट ओपन होने वाली है थोड़ी बहुत देर में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज स्टार्ट की हुई है, 1 लाख से 10 लाख ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज, जिसमें हम निफ्टी ऑप्शन बाइंग करते हैं। और दिन के नंबर ऑफ ट्रेड हमारे 2 रहते हैं और क्वांटिटी जो रहती है हमारी 300 रहती है। और पर ट्रेड हम 10 पॉइंट का एसएल लेते हैं और जैसे प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो हम उसको रिड्यूस करके और छोटा करते हैं। तो 10 पॉइंट का एसएल और 300 क्वांटिटी के हिसाब से हमारा जो दिन का लॉस होता है वो 6 से 7 हज़ार मैक्स लॉस होता है एक दिन का। और इसी रूल को फॉलो करते हुए बिना ब्रेक किए हम ट्रेड करते हैं और अपने इस चैलेंज सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का ये ट्रेडिंग के लिए कुछ लेवल्स बना लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मैं यहाँ पर ओरिजेंटल लाइन लगा लेता हूँ और इस सपोर्ट जोन के यहाँ पे एक जोन बना देते हैं। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। अब आप देखेंगे सपोर्ट तो हमें मिल गया, लेकिन रेजिस्टेंस हम अगर प्राइस एक्शन बेस देखें तो यहाँ भी हाई है, ये भी एक हाई है, यहाँ से भी रिवर्सल आया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अगर हम इन लेवल्स और एक आप देखोगे तो इधर से भी रिवर्सल आया है। तो आप देखोगे कि अगर हम इन सारे लेवल्स को इम्पोर्टेंस देने लगे तो पूरा लेवल ही लेवल हो जाएगा, चार्ट पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हटा करके हम अपने लेवल्स देखेंगे कि इम्पोर्टेंट लेवल्स कहाँ पे बन के निकलता है। तो इसको हम फिबोनाची के हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस लो से हाई को कनेक्ट करने पे हमें दिखाई देता है, इस लो से हाई तक हमें दिखाई देता है कि जहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ वो 0.6 का लेवल है। तो हम इस लेवल को प्राइस एक्शन के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करके। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है और आप सभी को पता है कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। आप देखोगे यहाँ से फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, तो फॉल पुल बैक करके फिर इसने यहाँ पे ब्रेक करके कंटिन्यू किया और लास्ट में यहाँ क्लोजिंग दे दी। तो ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया है, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट सपोर्ट होती है। और ये 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको एक बार। ये सपोर्ट हो गया एक, और एक सपोर्ट ये हो गया। ये दो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस हाई से इस लो को कनेक्ट करें तो यहाँ से प्राइस फॉल किया तो हम इसको प्राइस एक्शन बेस्ड लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 0.6 का। यहाँ पे भी एक लेवल निकल के आ रहा है। ये रेजिस्टेंस इतना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको ये कलर दे देंगे। और अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो ये एज ए सपोर्ट भी काम करेगा। ठीक है, आप देखोगे तो प्राइस अभी 24,586 पे ओपन हो रहा है। तो ये लेवल जो है हम ये जो प्राइस है वो लगभग यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये 24,586 इस लेवल पे ये प्राइस ओपन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है तो हम अप साइड का, और अगर नीचे आता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारा ट्रेड रहने वाला है। और आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी इसने एक सपोर्ट लिया है। और अगर इस एक स्टेप डाउन हाई पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पे भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये सपोर्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सपोर्ट इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया और लिख दिया है उस पर सपोर्ट। तो ये हमारे लेवल्स हैं इंट्राडे के, यानी कि मॉर्निंग सेशन के। ठीक, यहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है तो प्राइस अगर नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। मैं आपको एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये अगर प्राइस फॉल करके इस लेवल पे आता है तो यहाँ से ये सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, और यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा ऊपर वाला जो ये लेवल है। ठीक, और अगर प्राइस ओपन होकर के इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमारा यहाँ पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और प्रीवियस डे हाई का हमारा ये टारगेट होगा। तो गाइज ये लेवल्स हैं हमारे आज के इंट्राडे के। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद अपसाइड का मूव दिखाता है और पुल बैक लेकर के ये अपसाइड का मूव कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, एंट्री हमारी यहाँ पे होगी और स्टॉप लॉस हमारा इस लेवल पे। ठीक, स्पॉट चार्ट के हिसाब से। और अगर प्राइस ओपन होता है यहाँ पे और इस लेवल पे आता है तो यहाँ से जैसे ही हमें एक ग्रीन कैंडल दिखेगा हमारी एंट्री हो जाएगी और टारगेट हमारा वहाँ, एंट्री यहाँ और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हमारा रहेगा। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट ओपन हो चुकी है, तो ये प्राइस की मूवमेंट ओपनिंग के साथ ही आप देखोगे
कि रिजेक्शन लेके अपसाइड का मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हम वेट करेंगे या तो ये नीचे वाले लेवल्स पे आए बाइंग के लिए, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर वाले को फिर अपसाइड का मूव दिखाए तो हम अपसाइड का। अभी डाउन साइड का कोई भी ट्रेड हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ से अपसाइड का ही देख रहे हैं मूव। या तो इस लेवल को ब्रेक करे, पुल बैक ले, तो यहाँ तक का हमारा ये टारगेट रहेगा बाई का, प्राइस का। और या फिर यहाँ से ये फॉल करे और इस लेवल तक आए तो यहाँ से फिर हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें पुल बैक का हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है गाइज। तो गाइज ये 2 लेवल्स हैं हमारे। अगर इन दोनों लेवल्स पे कहीं भी हमें एंट्री मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे सपोर्ट लेवल पे आ चुका है और यहाँ पे EMA पे भी ये सपोर्ट ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे 300 क्वांटिटी ऐड ऑन कर दी है और यहाँ पे हमारा ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो पहले मैं ये स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये फिबोनाची का लेवल हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे 0.5 0.6 का ये लेवल है और 0.6 लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है, प्लस यहाँ पे EMA का भी सपोर्ट है। तो यही देखते हुए स्पोर्ट चार्ट पे भी हमारे बनाए हुए लेवल्स पे आया ये, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैं एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर देता हूँ प्रीमियम चार्ट पे, और 10 पॉइंट का हमारा ये स्टॉप लॉस है। और ये प्राइस भी आप देखोगे तो हमारे सपोर्ट लेवल पर है यहाँ पर, और एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना रहा है और टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। तो प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी आप देखोगे 1000 कुछ का 1200 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है तो हम इस कैंडल के लो पे, जो अभी रनिंग कैंडल है उसके लो पे अपना SL ट्रेल कर देंगे। अभी 1400 तक का हमने इस पर प्रॉफिट देखा है और जो इसका हडल पॉइंट है वो यही है। यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये आप देखोगे तो 0.5 का लेवल है अभी तक के मूव का। तो यहाँ पे प्राइस रुक सकता है। तो मैं अभी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ। अगर इस लेवल को निकालेगा तो ये हमारा टारगेट ईजिली दे देगा, और हम कैंडल बाय कैंडल अपने SL को ट्रेल करते रहेंगे, ताकि जो हमारा 10 पॉइंट का SL है, जैसे प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा उसको जल्दी से जल्दी छोटा करना हमारे SL को, या फिर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये प्राइस ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो निकाल दिया, तो इसका मतलब कि ये और नीचे तक आ सकता है। जैसा मैंने कहा था, ये इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि अगर इसको यहाँ से कंटिन्यू मूव करना होता तो इसको इस कैंडल का हाई निकालना था, क्योंकि इसका जो रिजेक्शन लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। अभी इसको यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए था, इसको थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था और अपना प्रीवियस कैंडल लो नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन इसने दोनों ही कर दिया। तो अभी वेट करते हैं। वैसे तो यहाँ से ये कंटिन्यू मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ से इसको लिक्विडिटी मिल गई और पहले ट्रेड में 1211 रुपये का लॉस है यहाँ। तो वेट करते हैं, कोई सेकंड ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने सेकंड ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर दिया है यहाँ पे, और सेम लॉजिक है पहले ही ट्रेड वाला। नीचे से लिक्विडिटी लेने के बाद ये कंटिन्यू हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 10 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, जैसा हमारा रहता है ट्रेड में। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। पहले ट्रेड में 1211 रुपये का लॉस था, तो उसी सेम प्रीमियम चार्ट में आप देखोगे तो मैंने ये दोबारा से ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। लॉजिक हमारा सेम है पहले ट्रेड वाले ही, ये अपने बाइंग जोन पे है और यहाँ से ये मूव कंटिन्यू कर सकता है। और अब इस ट्रेड में हमारा लगभग 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। जैसे जैसे प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा, हम कैंडल बाय कैंडल अपना SL ट्रेल करेंगे, और जो इसका हडल पॉइंट है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और इस ट्रेड में जो हमारा टारगेट रहेगा 20 पॉइंट का रहेगा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, जो कि अब 7 पॉइंट पे आ गया है। और जैसे ही प्राइस हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे ही हम अपने स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करते हुए अप साइड में शिफ्ट करते जाएंगे। इस ट्रेड में एंट्री लेने का लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मार्केट ओपन होने से पहले ही अपने लेवल से ड्रॉ कर लिए थे, और एंट्री कहाँ पे लेनी है वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। और ये ट्रेड फाइनली हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप देखेंगे कि अभी ये 400 296, यानी कि जो 1200 का लॉस था वो लगभग 71 रुपये 86 रुपये पे आ गया है। आप देखेंगे तो फाइनली हम ग्रीन में आ चुके हैं, और जिस मोमेंट का हम इंतज़ार कर रहे थे वो मोमेंट आ गई। तो इस कैंडल के लो पे हम अपना SL ट्रेल कर देंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे अभी, जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होता। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने इस चैलेंज सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज 8वां दिन है इस चैलेंज सीरीज़ का। और अब मैं इस कैंडल के लो पे अपना ये SL ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि ये अपने हडल पॉइंट पे आ चुका है। तो यहाँ पे वो थोड़ा टाइम पास कर सकता है इस लेवल को निकालने के लिए। तो वेट करते हैं। ये देखिए, ये लेवल है जो हमने पहले ट्रेड में ही मार्क कर दिया था कि यहाँ पे ये थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है। तो अब इस लेवल के निकलने का वेट करेंगे। अगर ये लेवल निकलेगा तो हमें हमारा 20 पॉइंट का टारगेट इजीली मिल जाएगा। इसने अभी 11 पॉइंट का मूव दिया है और हमारा टारगेट 20 पॉइंट का। वेट करते हैं ट्रेड का।
और गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे ट्रेड करने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, ताकि जितने भी बिगनर ट्रेडर है या लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो कुछ सीख सके इस वीडियो से और जल्दी से जल्दी वो भी ग्रो कर सके। एक बार बस इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे ये, तो हमारा 20 पॉइंट का टारगेट ईजिली मिल जाएगा। चलिए प्राइस कंटिन्यू मूव तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, आप देखोगे तो प्रीमियम चार्ट में स्ट्रेंथ तो दिख रही है। अभी जो प्रॉफिट है वो 1600, 1300, 1500, 2100, चलिए 27। एक बार ये इसका लेवल निकाले तो मैं इसी कैंडल के नीचे ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, आप देखेंगे तो 3700 का प्रॉफिट दिख रहा है अभी इस पर, 3800। 20 पॉइंट का टारगेट हमारा हिट होने ही वाला है। बस इस मूव को ये कंटिन्यू कर दे। अब इसका एक हडल पॉइंट और है, जहाँ पे ये रेड ओपनिंग कैंडल जहाँ मार्केट ओपन हुई थी वहाँ से बस ये निकल जाए, फुल बैक ना ले, तो हमें हमारा टारगेट ईजिली मिल जाएगा। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो मैं इसी रनिंग कैंडल के लो पे अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा। चलिए लगभग इसने हमारा टारगेट दे ही दिया। थोड़ा सा और मूव करेगा तो हम अपने 20 पॉइंट के टारगेट पे अपना ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। मैं लगा के रखता हूँ। अब ये जैसे थोड़ा सा मूवमेंट हमारी डायरेक्शन में दिखाएगा 5 से 6 पॉइंट का, हम अपने एसएल को यहीं पे ट्रेल कर देंगे 20 पॉइंट के टारगेट पे। लेकिन गाइज आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि प्रीमियम चार्ट तो वो नहीं कर रहा, अपना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, लेकिन स्पोर्ट चार्ट में आप देखोगे तो मूवमेंट आ रही है। स्पोर्ट चार्ट ने अपना हाई लगाया लेकिन प्रीमियम चार्ट ने नहीं, तो मैं इसी कैंडल के लो पे अपना ये एसएल ट्रेल कर देता हूँ। 20 पॉइंट का टारगेट हिट होने के बाद हमारा ये एसएल हिट हो चुका है, और इस कैंडल का अगर लो निकालेगा तो फिर ये थोड़ा और फुल बैक ले सकता है नीचे, क्योंकि ये अपने इस ओपनिंग रेंज पे आ चुका है। मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ, स्पोर्ट चार्ट यहाँ तक आ चुका है और हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। लेकिन अगर ये थोड़ा और मूव करता तो हम अपने एसएल को 20 पॉइंट टारगेट पे ही ट्रेल कर देते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस ट्रेड में लगभग हमने ये कितने पे 140 पे सेल हुआ है, यानी कि लगभग 15 पॉइंट हमने इसमें बुक किया है। चलिए कोई नहीं, हमारा जो टारगेट था वो हमें मिल गया और 15 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो हो गया। ये एक हडल पॉइंट अगर इसको निकालेगा तब ये हमारे टारगेट तक जाएगा। तो जो हमने आपको लेवल बताए, जो हडल पॉइंट बताए, वहाँ पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और काफ़ी अच्छे से रिजेक्शन ले रहा है। ये देखिए यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया जहाँ से मैंने बताया था। अब ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले करके कंटिन्यू अपना मूव दिखा सकता है और हमें हमारे टारगेट तक का वो दे सकता है। ये 20 पॉइंट का हमारा टारगेट हिट हो गया था, तो पुल बैक का हमने इंतज़ार नहीं किया और हम तो बस चाह रहे थे कि ये फ्लो में 2 से 4 पॉइंट और ऊपर जाए तो हम अपने 20 पॉइंट के टारगेट पे एसएल ट्रेल कर दे और हमारा 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो जाए। पर चलिए कोई बात नहीं, 2 ट्रेड में ओवरऑल 3363 का प्रॉफिट है। तो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।